गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है। आज हम इन सब चीजों की स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो जब भी वर्ड स्टैंडर्ड आता है आपको मानना है कि कुछ कंडीशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे कंसंट्रेशन कितना रहेगा, जो भी सॉल्यूशन हम यूज करेंगे उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर। ठीक है। अगर गैसेस हुई है ना, सॉल्यूशन की जगह जैसे अपन ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में गैस यूज करी तो उसका प्रेशर होगा 1 atm। गैस का कंसंट्रेशन अपन किस में बताते हैं, प्रेशर में बताते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कितना केल्विन है ना, या डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन कंडीशन पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारी बीकर है, इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, मेटल का इलेक्ट्रोड लगा रखा है। ठीक है। तो देखो इसके अंदर जिंक मेटल की रॉड है और सॉल्यूशन किसका है इसके अंदर, जिंक सल्फेट का। तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे ब्रेक होगा, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ कितना समझ में आ गया। चलो, और मैंने एक और बीकर लिया, हम ना डेनियल सेल के एग्जांपल से देख रहे हैं। तो एक और बीकर लिया और इसके अंदर मैंने क्या करा, कौन सी इलेक्ट्रोड लगाई, कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा दी। Cu मेटल की। सॉल्यूशन कौन सा यूज करूंगा मैं यहाँ पर, कॉपर सल्फेट, जिसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर। कॉपर सल्फेट कैसे ब्रेक होगा, आयंस के फॉर्म में Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। और इस असेंबली को हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा था, बता दिया था आप लोगों को। इसको इधर हमने कनेक्ट करा है वोल्ट मीटर के साथ में। चलो, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको याद होगा स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या होता है, जब हमने सॉल्ट ब्रिज का इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था, क्या होता है शुरू में जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड से क्या होता है, जिंक का आयन किस फॉर्म में सॉल्यूशन में आना चालू करता है, जल्दी बताते जाओ। जिंक का आयन किस फॉर्म में सॉल्यूशन में आना चालू कर देता है, यहाँ पे जिंक का एटम होगा तो वो जिंक का एटम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बना लेगा, Zn2 प्लस एक्वस, और किस में आना चालू कर देगा, सॉल्यूशन में। तो बताओ रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना चालू हो गए तो रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और सॉल्यूशन में देखो पहले जब कंसंट्रेशन 1 मोलर था तो मतलब 10 Zn2 प्लस थे तो 10 SO4 2 माइनस थे। अब एक्स्ट्रा Zn2 प्लस आ रहे हैं क्यों, क्योंकि जिंक की रॉड क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, है ना, हर एटम। तो यहां पर क्या इंक्रीज होने लगेगा, कौन सा चार्ज इंक्रीज होने लगेगा इस बीकर में, सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। अब देखो जब भी चार्ज का सेपरेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है। जब भी आपने देखा होगा क्लास 10 के अंदर बैटरी पढ़ा होगा तो बैटरी के अंदर हमेशा लिखते थे नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होता था कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये चार्ज एक दूसरे से बहुत छोटी सी दूरी पर प्रेजेंट है।
तो जब भी ऐसा चार्ज का सेपरेशन आता था तो हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो यहां पर इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रॉन या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स सॉल्यूशन। लिख लो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की डेफिनेशन। पोटेंशियल दिख रहा है ना सबको, डिफरेंस बिटवीन मेटल स्लैश या कोई सी भी इलेक्ट्रॉन हो सकती है, गैस की भी इलेक्ट्रॉन हो सकती है, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे किससे, ई से। किससे डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे इसको, है ना। तो ई का मतलब क्या होगा यहां पर, देखो यहां पे ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक। और अगर आपको ई के ऊपर ऐसा नॉट लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। जब भी आपको ऐसा नॉट लगा हुआ मिलेगा, मतलब कौन सी चीज की बात हो रही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की। अभी देखो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात हुई तो कहीं भी कंसंट्रेशन की बात नहीं हुई है। इसमें कहीं भी अपन ने ऐसा लिखा क्या कि कंसंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, लिखा है क्या कहीं भी अपन ने ऐसा। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, तो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर और प्रेशर पे, किसी भी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और उसके सॉल्यूशन के बीच में। इसी तरह एक और टर्म आती है आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्या आता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, सेम चीज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स सॉल्यूशन। पर एक कंडीशन यहां पर लगती है अलग से, और वो कंडीशन क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन of all the species involved is 1 molar for solution और 1 atm for। समझ गए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बेसिकली इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ही होता है, पर कब, जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फिक्स हो 1 मोलार, टेम्परेचर फिक्स हो 298 केल्विन, या सॉल्यूशन की जगह गैस वाला मिक्सचर है, गैस वगैरह के लिए बात हो रही है, तो प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए टेम्परेचर, लिखा हुआ है बोर्ड पर, देख के बता दो, 298 केल्विन। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे ई के ऊपर क्या लगाकर, नॉट लगाकर, है ना, ये माइनस का साइन नहीं, ये नॉट, ई के ऊपर ऐसा नॉट। तो अब जहां भी ई के ऊपर ऐसा नॉट देखोगे तो क्या बात बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड वाला, और जहां ई के ऊपर नॉट नहीं होगा उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है नॉन स्टैंडर्ड वाला। अब ठीक है, चलो लिख ली डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लो, हो जाएगा वो टाइम के साथ से।
अब देखो ये कुछ चीजें मिटा रहा हूं यहाँ पर। डेफिनेशन लिख ली सबने? डेफिनेशन लिख ली ना सबने? अब देखो यहां पर जिंक वाली रॉड में क्या हो रहा था, जिंक वाले कंपार्टमेंट में क्या हो रहा था, या हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपार्टमेंट में क्या होता है बताया था मैंने लोन वाली ट्रिक से, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। कॉपर वाली की बात करें तो कॉपर के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे Cu2+ के एटम्स यहां से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा और क्या बना लिए, Cu, मतलब इस रॉड पे आके इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन चल रहा है, तो इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्योंकि सॉल्यूशन में से Cu2+ की संख्या क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है, इसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो वापस से क्या हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलार नहीं है तो, और अगर कंसंट्रेशन 1 मोलार है तो कौन सा पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी गुड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा अगर कंसंट्रेशन 1 मोलार है, और नहीं है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही आप इसको बोलोगे। तो यहां पर तो हो रहा है रिडक्शन। क्या मैं इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक और नाम लिख सकता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल, इसको मैं बोल सकता हूं रिडक्शन पोटेंशियल, बोल सकता हूं कि नहीं, एक चीज बताओ। अरे इस कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा है तो उसका मैंने नाम रिडक्शन पोटेंशियल भी तो बोल सकता हूं, एक नाम इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका एक नाम और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एक चीज बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा इससे क्या मतलब समझ रहे हो, क्या कंसंट्रेशन अभी 1 मोलार है ना, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लिखा मतलब कंसंट्रेशन वगैरह स्टैंडर्ड नहीं है। पर अगर मैं इसी की जगह लिख दूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप कंसंट्रेशन क्या मानोगे, 1 मोलार, टेम्परेचर क्या मानोगे 298 केल्विन, और इसको लिख देते हैं हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत बड़ा एक सेंटेंस टाइप में हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको अब मैं लिखूंगा इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, जल्दी बताते जाओ, है ना। चलो अब देखो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, या उल्टा भी लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब दोनों में किसका डिफरेंस होता है, सिर्फ बेसिकली अगर देखा जाए तो किसका डिफरेंस, साइन का डिफरेंस है ना, एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव। इतना क्लियर सबको, है ना। अच्छा अब लगे हाथ यहां पर एक और बात कर लेते हैं सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो जैसे ही सॉल्ट ब्रिज अपना काम करना चालू करेगा, सॉल्यूशन में से पॉजिटिव चार्ज गायब होगा कि नहीं होगा, और इस वाले सॉल्यूशन में से कौन सा चार्ज गायब, नेगेटिव चार्ज गायब। तो अब देखो चार्ज का सेपरेशन किसके बीच में, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में है कि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के बीच में, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में चार्ज का सेपरेशन आ रहा है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बीच में चार्ज का सेपरेशन आ रहा है, थोड़ा देख के बोलो बोर्ड पर, कौन सही आंसर देगा इसका, क्या सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में चार्ज का डिफरेंस है, चार्ज का सेपरेशन है,
कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बीच में चार्ज का सेपरेशन है। चार्ज सेपरेशन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर, दूर दूर प्रेजेंट है। देखो इन दोनों में चार्ज सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए, मतलब चार्ज का सेपरेशन हो गया। अब जब चार्ज का सेपरेशन होता तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आया, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। क्लियर है सबको, मतलब किसी भी सेल के अंदर उसकी इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। डिनोट किससे करेंगे सेल पोटेंशियल को, तो डिनोट करेंगे, देखो पोटेंशियल को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं ई से, पर क्योंकि अब सेल के लिए बात हो रही है तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, ई से। समझ गए, कोई डाउट है इसके अंदर, है ना। अच्छा, इस सेल पोटेंशियल को हम एक और बार क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जब हम सेल से कोई भी करंट यूज नहीं करते हैं तो सेल पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। फॉर एग्जांपल मार्केट से आप नई बैटरी लाए, तो शुरू में आपने उससे करंट यूज नहीं करा, तो जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप क्या बोलोगे, ईएमएफ बोलोगे। क्लियर है सबको, तो इसको क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस या हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल। सेल का सेल पोटेंशियल कब, जब सेल में से कोई भी करंट का हमने यूज नहीं करा, मतलब सेल करंट बना रहा है पर उसमें से हमने कोई भी करंट यूज नहीं करा हमारे वर्क के लिए, मतलब बैटरी रखी हुई है, उसमें नई की नई बैटरी रखी हुई, इससे हमने बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं जलाया एक बार में, तो उस केस में जो उसका सेल पोटेंशियल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर है सबको, लिख ली दोनों डेफिनेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व इज, बोल भी दो, इज यूनिटी 1 मोलार, मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सही है ना, जैसा अपन ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, क्या लिखा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिफरेंस डेफिनेशन अपन ने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन when concentration of all the species involved is 1 molar for liquid species and 1 atm for gas at standard temperature pressure। तो सेम डेफिनेशन आप इसके लिए लिख सकते हो, लिख लोगे सेल पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन, है ना। अब देखो मैं इसके लिए थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा, तो इसके लिए अपन थोड़ी सी और बात करते हैं। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जिंक वाला कंपार्टमेंट दिख रहा है। अब जिंक वाले कंपार्टमेंट के लिए मैंने क्या करा, आपकी क्लास में से 2 लोगों को सिलेक्ट करा, ए और बी, है ना, देखते कोई भी 2 पर्सन है आपकी क्लास के, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी। अब ए को मैंने बोला
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करके बताओ किसका, जिंक वाली इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करके बताओ जिंक वाले हाफ सेल का। तो उसके लिए वैल्यू इसमें बताई, ई स्टैंडर्ड 0.76 वॉट, और बी वाले को मैंने बोला तो उसने इसके लिए वैल्यू बताई ई स्टैंडर्ड -0.76 वोल्ट। अब देखो हुआ क्या, देखो दोनों की वैल्यू का अगर नंबर देखा जाए तो सही है ना, पर अगर दोनों बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि एक दूसरे का आंसर गलत है। ए वाला बोलेगा बी को कि भैया तेरा आंसर गलत है, बी वाला बोलेगा ए को कि आपका आंसर गलत है। अगर अपने पास ये केस आता तो अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर, अगर आपसे पूछा जाए किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है तो आप क्या बोलेंगे। देखो आपके लिए हिंट इसमें छुपी हुई है, अगर ढूंढ सको तो। दोनों आंसर राइट है, साइन का डिफरेंस है, ठीक है इतना तो सही है, पर क्यों। देखो जो पर्सन ए ने 0.76 वोल्ट पॉजिटिव बताया वो उसने क्या मान के बताया कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब उसने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकाला है, पर कौन सा वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, कौन सा वाला, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला निकाला। मतलब उसने लिखा है ई स्टैंडर्ड Zn से बना दिया Zn2+ और उसको लिख दिया उसने 0.76 वोल्ट। मतलब उसने सिंपल सा क्या बताया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया। बी वाले ने क्या करा, ई स्टैंडर्ड की वैल्यू बताई है किसके लिए, कौन सी इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन को बी वाले ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो बी वाले ने क्या बोला कि Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लिए और जिंक बनाया, तो उसका भी आंसर सही है बेसिकली। और इसने कौन सा पोटेंशियल बताया, रिडक्शन वाला। मतलब Zn2+ से बना है Zn -0.76 वोल्ट। अब देखो हर बार इस चीज को हमको ऐसे समझना नहीं पड़े, और दोनों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए हम आईयूपीएससी के पास गए। तो आईयूपीएससी ने क्या बोला कि आप हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको मानोगे, किसको मानोगे, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं, नाम तो ले दो, किसको मानोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसको मानोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जब भी आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाए या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाए, आप हमेशा क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे, है ना। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, सुनो अच्छे से सुनो और ध्यान से सुनो, अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया तो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करोगे। अगर आपसे सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है तो आप ओनली क्या फाइंड करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करोगे। क्यों, क्योंकि आईयूपीएससी ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, क्लियर है सबको। ये रूल किसने एस्टेब्लिश करा है, आईयूपीएससी ने। लिख लो उसको। देखो दोनों वैल्यू सही थी, दोनों वैल्यू सही थी, पर आगे चल के कंफ्यूजन से बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, रिडक्शन वाले को कंसीडर कर दिया। उसके पीछे का आंसर आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, जो लोग गलती से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो उनका आंसर सही करने के लिए आईयूपीएससी ने रिलेशन भी दे दिया ऊपर वाला कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव टाइम्स होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो आप दोनों में से सिर्फ ये ऊपर वाला रिलेशन ज्यादा अच्छे से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया इसको। चलो रफ कर दूं, रफ कर देते हैं। अच्छा, अभी हमने सेल पोटेंशियल पढ़ा है ना, जिसको हम ई सेल लिखते थे। मान लो
कि जब मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला किसका, जिंक वाले कंपार्टमेंट का, तो कौन सी वैल्यू सही रहेगी, इसको ऐसा लिखूं Zn2 प्लस से Zn लिखूं कि Zn से Zn2 प्लस लिखूं, कौन सा तरीका सही रहेगा। तो आपको किस पे लाना है, रिडक्शन वाले, आपको किस पे लाना है, रिडक्शन वाले पे। तो देखो Zn से Zn2 प्लस बन रहा, मतलब आप ऑक्सीडेशन बता रहे हो यहाँ पे, Zn से क्या बन गया, Zn2 प्लस। पर अभी आईयूपीएससी ने हमको क्या बताया था कि रिडक्शन लिखना, तो हम क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस से Zn। समझ गए सब, क्लियर है सबको, एक बार बता दो जल्दी। तो कितना आएगा ये 0.76 वोल्ट माइनस में, ठीक। अब देखो यहां पर ऑलरेडी कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, इसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, मतलब क्या लिखना है, ई स्टैंडर्ड Cu2 प्लस से Cu, ये कितना आएगा 0.34 वोल्ट। जब आप निकालोगे, कैसे निकालोगे वो भी हम आएंगे, उस चीज पर भी हम आएंगे, पर अभी ये समझ लो कि जब हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला तो वैल्यू क्या है माइनस 0.76 वोल्ट, और इसकी वैल्यू क्या है 0.34 वोल्ट। ऐसा क्यों हुआ, तो देखो इसका सिंपल सा रीजन ये है, ऐसा होने का पीछे का सिंपल सा रीजन ये है, देखो जिंक की वैल्यू नेगेटिव इसलिए आई क्योंकि एक्चुअली में सेल में जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और क्योंकि आईयूपीएससी ने हमको रिडक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए बोला, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या है, क्या है, नेगेटिव आया, है ना। और यहां पर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि इसका ऑलरेडी रिडक्शन हो रहा था और आपने इसके लिए रिडक्शन वाली चीज लिखी है, तो इसलिए इसका सेल पोटेंशियल क्या आया, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आया, पॉजिटिव। अब पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस की बात हो रही, अगर मैं आपसे बोलूं 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 में 3 प्लस कर दो मतलब 5 मिल जाएगा, मतलब 3 का डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोलूं -1 और 6 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है -1 और 6 में, अरे -1 से 6 आप 6 तक आना है मेरे को, तो क्या प्लस करूं -1 में कि 6 आ जाए 7, तो इसके लिए डिफरेंस कितना हो गया 7 हो गया। वैसे मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सिंपल से डिफरेंस की बात हो रही है, 0.76 वोल्ट से मेरे को कहां पर आना है 0.34 वोल्ट, क्या होगा डिफरेंस, ये माइनस है और ये क्या है, कितना होगा 1 की 1.1, -0.76 में 1.1 प्लस करोगे डायरेक्टली 0.34 वोल्ट मिल जाएगा, मतलब इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.1 वोल्ट। तो ये तो हमने बेसिक कंसेप्चुअल तरीके से निकाल दिया। अगर हमने देखा जाए तो हमने इसका फॉर्मूला कैसा बनाया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल स्टैंडर्ड, हम क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली देखा जाए तो अभी हमने क्या लिखा है, ई कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड। अच्छा यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ मतलब कौन से पोटेंशियल की बात हो रही है, दोनों केस में ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन, रिडक्शन। आप वैल्यू पुट करके देख लो डायरेक्टली, देखो आपको 1.1 वोल्ट मिलेगा। कैथोड मतलब क्या हो गया 0.34, एनोड माइनस का साइन लगाया, ई एनोड की वैल्यू क्या है -0.76, प्लस करो कितना मिल जाएगा, मिल गया 1.1 वोल्ट। तो यहां से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और हमेशा कौन सा पोटेंशियल फाइंड करना है इसमें, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन, हमेशा रिडक्शन वाला फाइंड करना है ना। चलो ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसा आया, तो जो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखाई थी उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लो। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ई सेल का फॉर्मूला भी सेम होगा, आप ई कैथोड निकाल लो और लगे हाथ उसके बाद आप क्या निकाल लो, ई एनोड निकाल लो। क्लियर है सबको, कोई डाउट,
देखो अभी हमने जितनी भी बातें करी कब करी, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड प्रेशर पर क्या एक चीज बताओ कि हर बार सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमको 1 मोलार मिलने वाला है? मतलब टीवी के लिए आप रिमोट लेते हो या कार की बैटरी लेते हो तो हर बार क्या वहां पे जो सॉल्यूशन रहता है सेल के अंदर, क्या उसका कंसंट्रेशन 1 मोलार रहता है? क्या हर बार सेल 25 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है? नहीं। तो देखो अगर हर बार सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलार नहीं है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ एक्चुअल में काम की वैल्यू किसकी रहेगी, अपनी ई सेल की वैल्यू रहेगी। मतलब किसी भी गिवन कंसंट्रेशन टेम्परेचर के लिए हमको सेल पोटेंशियल निकालना रहेगा। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन के लिए सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं, नस्ट इक्वेशन की। किसकी स्टडी करते हैं, है ना। चलो तो ये आप लोग नोट कर लो, और आज का आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा वर्क ये होमवर्क के फॉर्म में कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था, क्या होता है। तो आप लोगों को पढ़ के आना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। कल हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।